संसद से क्यों निलंबित हो रहे सांसद? क्या है हंगामे की राजनीति? क्या विपक्ष और सरकार के बीच भरोसे की है कमी? आखिर हंगामे की वजह क्या है? आखिर ऐसे हालात से किसे फायदा हो रहा है? संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को राज्यसभा में हंगामा करने के आरोप में 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये सांसद बढ़ती महंगाई और चर्चा करने की मांग कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ, लेकिन राज्यसभा में जब विपक्षी सांसद महंगाई की चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे तो उपसभापति हरिवंश ने उन्हें साफ चेतावनी देते हुए कहा कि वो ऐसा करेंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्षी सांसद चुप नहीं हुए और उपसभापति ने टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई के 1 सांसद समेत 19 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले लोकसभा के 4 विपक्षी सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में मिलजुल कर संसद का कामकाज चलने देने पर सहमति बनी थी, लेकिन विपक्ष ही हंगामा पर चर्चा से बचता रहा है। महंगाई पर चर्चा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोविड था, इसीलिए वह सदन में नहीं आ सकी, लिहाजा इस पर चर्चा नहीं हो सकी। गोयल ने कहा कि विपक्षी सांसद जानबूझकर सदन नहीं चलना देना चाहती, लेकिन राज्यसभा से निलंबित 19 सांसदों के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा, निलंबन सांसदों की सामूहिक संवेदनाओं का निलंबन है, ये संसद की रवायतों का निलंबन है, संसदीय परंपराओं का निलंबन है, पूरा देश इसे देख रहा है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र का ये लगातार 7वां दिन था जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा और कामकाज में अड़चनें आई। आखिर संसद में बार बार ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? सदन के अहम सत्र हंगामे की भेंट क्यों चढ़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आखिर इससे किसको फायदा होता है? यह हंगामे की राजनीति आखिर क्या है? वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी कहती हैं कि हंगामे की राजनीति नई नहीं है। संसद के सदनों में दशकों से समस्या रही है। स्पीकर चाहते रहे कि सदन ठीक ढंग से चले, लेकिन वे कड़े कदम उठाने से बचते रहे हैं। हंगामे की सजा के तौर पर निलंबन हुआ है, लेकिन इस तरह की समस्या को खत्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। अगर सरकार और विपक्ष मिलकर संसद में कामकाज नहीं कर पा रहा तो इसकी वजह आखिर क्या है? इस सवाल पर नीरजा चौधरी कहती हैं, दरअसल सरकार और विपक्ष को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। दोनों के बीच एक बड़ी खाई है। भरोसे में कमी को पाटने की दिशा में होने वाले प्रयास दिख नहीं रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि संसद में विचार विमर्श हो, सरकार की आलोचना हो, विपक्ष आइडिया दे, लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच भरोसे की कमी बनी हुई है। नीरजा कहती है कि ये जो हंगामा हुआ है इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। दरअसल सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई कि सदन में कोई भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी या फिर तख्तियां लेकर हंगामा नहीं होगा। दूसरी वजह है कि सरकार की ओर से दिशा निर्देश दी गई है कि एक पुस्तिका जारी करना है जिसमें असंसदीय शब्दों के दायरे में भ्रष्टाचार और तानाशाही जैसे शब्दों को भी शामिल कर लिया गया। विपक्ष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता रहा है। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसी एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन अनुरोध के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने काफी कड़ा रुख लिया है। विपक्ष की नाराजगी की एक वजह ये भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।